जो रिपोर्ट पर आप मुतादिद बार वैसे ये कह चुके हैं कि इसके मैकेनिज्म को नहीं समझा गया। ऑपोजिशन ने तो एक पूरी इसमें चार्जशीट पेश कर दी है कि ये आपने जो है वो सहाफ़ियों को और जमातों को और उन लोगों को टारगेट किया है, बजाय इसके कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ उन पर बात की जाती जो एलिमेंट एंटी स्टेट हैं। देखिए, पहली बात तो ये है ना कि अनफॉर्चुनेट है कि राना सनाउल्लाह और खुरम दस्तगीर और शाहिद खाकान अब्बासी एक टेक्नोलॉजी की ऊपर जो है वो जब बात करेंगे तो फिर आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, जो पहले कभी आबिद शेर अली साहब ने कहा था कि अगर आप पानी से बिजली निकाल लेंगे तो फिर बाकी पानी में ताकत ही क्या बचेगी। तो ये तो सारा वो ग्रुप धड़ा है। आप इसको क्या समझाएं जिनको बेसिक्स का ही नहीं पता, जिनको एक मैकेनिज्म उन्होंने समझने की ही कोशिश नहीं की और कह दिया कि इसमें तो चूंकि आपने हमारा भी नाम दे दिया है तो बड़ी ज्यादती हो गई है। हालांकि हमने तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम दिया ही नहीं। हाँ, पीटीएम का जो सोशल मीडिया है वो जरूर इसमें मुलव्वस है, क्योंकि 150 जो ट्रेंड्स चले एंटी स्टेट, उनको शुरुआत जो है वो पीटीएम ने की। और बाद में जो नुक्ता था हमारा वो ये था कि हिंदुस्तान ने, अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने और कुछ ममालिक में ये जो ट्रेंड्स जो हिंदुस्तान में सोशल मीडिया को में नेगेटिव तासुर बढ़ाने के लिए वो उन मुल्कों में जनरेट किए गए पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान के लोगों का तो कोई इतना ताल्लुक नहीं था। ठीक, अब एक एतराज वो ये भी उठा रहे हैं कि वो कहते हैं कि यह जो नक्शा है जो रिपोर्ट में इस्तेमाल किया गया है उसमें पाकिस्तान का मुकम्मल नक्शा कश्मीर के साथ नहीं दिख रहा। जिस कंपनी से जो है वो उन्होंने कहा डाटा लिया है, उस कंपनी पर यह एतराज़, आप लोगों पर यह एतराज़ उठाया गया। उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो है वो इसको देखा ही नहीं गया कि जो इतनी बड़ी रिपोर्ट शाया कर रहे हैं वो पाकिस्तान का नक्शा क्या दिखा रहे हैं। यही एतराज़ जो है वो कुछ और सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी भी जो है वो कर रहे थे। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? ये तो ऐसे ही वो एतराज़ात है ना जिनको समझ नहीं है कि रिपोर्ट नक्शे के बारे में नहीं थी, ना ही इसमें नक्शा जो है वो कोई दिखाया गया या उसकी कोई अहमियत थी। नक्शा तो अहमियत थी कि किन जगहों से ट्वीट्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं, और जहां तक रिकॉर्ड का ताल्लुक है वो तो पब्लिक रिकॉर्ड है और पब्लिक रिकॉर्ड जो है वो दिखाया गया। और इसके साथ साथ ये कोई टेरिटोरियल इशू तो नहीं था, ये इन्होंने दिखाया था कि कहाँ से ट्वीट्स जो हैं वो जनरेट हो रही हैं। और अगर आप वो सफ़ा देखेंगे तो उसमें वो बुनियादी नुक्ता जो है वो ये है। बाकी तो ऐसे ही बहाने बनाने होते हैं किसी न किसी तरह। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि एक पाकिस्तान में मीडिया का एक तबका और ये जो PMLN और जो के लोग हैं, इनको क्या प्रॉब्लम हुई कि वो इनमें हिंदुस्तान को और अफगानिस्तान को डिफेंड करने ही सामने आ गए। सो मुझे इनकी कोई कंडक्ट की फ्रेंकली कोई समझ नहीं आई कि ये एक मखसूस सहाफ़ी तबका और ये PMLN के लोग, इनको क्यों अचानक प्रॉब्लम हुई। हम तो इनके बारे में बात ही नहीं कर रहे। ठीक, अब ये इंडिया और अफगानिस्तान से ये होता रहा है सारा कुछ। पास में हमने देखा डिसइंफो लैब और वो सारी चीज़ें, सीरीज़ है एक पूरी कैसे पाकिस्तान के खिलाफ वो किया गया। अब कंक्रीट सॉलिड स्टेप्स क्या लिए जाएंगे? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इससे पहले भी हमने देखा कई तंजीमों पे ये इल्ज़ाम लगता है रॉ फंडिंग, NDS फंडिंग। इससे पहले हमने देखा कई सोशल मीडिया के लोगों पर ये इल्ज़ाम लगता है कि इनको जो है वो इंडियन अकाउंट सपोर्ट करते हैं। लेकिन स्टेट उस लेवल पर कर क्या रही है? क्या स्टेट ने सिर्फ या गवर्नमेंट ने सिर्फ बताना है कि ये सब कुछ हो रहा है, या कोई एक्शन भी होना है ताकि जिससे लोगों को ये पता चले वाकई कि हुकूमत इस बिजनेस में संजीदा है? देखिए, मेरी मिनिस्ट्री का काम तो बताना ही है। एक्शन लेना जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम है, साइबर विंग का काम है, और उन्होंने अपने जो प्लान्स हैं उसको उसके मुताबिक जो है वो बढ़ाना है। इससे पहले जो पेगॉस के ऊपर बात हुई, आपको मालूम है, जो सॉफ्टवेयर जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब के मोबाइल फ़ोन को हैक करने की कोशिश हुई, उसके ऊपर एक कमेटी डिटेल जो है वो इंटीरियर क्रिएट कर रहा है। उसमें जो प्राइवेट एक्सपर्ट्स हैं वो भी फाइनलाइज नहीं हुए, वो जो ही फाइनलाइज होंगे वो कमेटी आ जाएगी। अब इसके ऊपर जो 2-3 काम हो सकते हैं, एक तो हम पूरा डोजियर क्रिएट कर रहे हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि उनको हम ये भिजवाएं कि किस तरह से हिंदुस्तान जो है वो साइबर जो लॉज हैं, इंटरनेशनल साइबर लॉज, इंटरनेशनल प्राइवेसी लॉज, उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है और एक जाली और फेक प्रोपेगेंडा कर रहा है।
दूसरा देखिए, असल जो मकसद है आदिल इसको रिपोर्ट को लाने का वो ये है कि जो एंकर्स हैं पाकिस्तान के मीडिया के, जो पाकिस्तान के मीडिया के तज्जिया निगार हैं, जो लोग पाकिस्तान के मीडिया पे हैं, उनको ये बताना मकसूद है कि देखिए आजकल की दुनिया में फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़ और फेक नैरेटिव और रियल नैरेटिव में फ़र्क करके जो है वो आपको उसका फ़र्क करना पता होना चाहिए। इतनी बारीक तरीके से प्रोपेगेंडा वॉर और फेक न्यूज़ आगे बढ़ाई जाती हैं कि उनमें सच और झूठ का गुमान ही ख़त्म हो गया है, उनका फ़र्क ही ख़त्म हो गया। तो इम्पॉर्टेंट है कि हमारे मीडिया के लोग जो हैं इस सलाहियत रखते हों कि वो इसमें एनालाइज कर सकें और झूठ और सच को जानकर अपना तज्जिया कर सकें। ठीक, एक और एतराज ये किया गया है कि ये स्टेट पे तनकीद को और गवर्नमेंट पे तनकीद को दोनों को अलहदा तस्वुर किया जाना चाहिए। आप लोग ये रिपोर्ट या इस किस्म के इनिशिएटिव से स्टेट और गवर्नमेंट का फर्क जो है वो खत्म करते हैं, यानी ऑपोजिशन को ये एतराज है कि गवर्नमेंट पे तनकीद को रियासत पे तनकीद ना समझा जाए, बल्कि इन दोनों को अलग तरीके से देखा जाए। अगर वो रियासत के ऊपर तनकीद हो रही है तो उसके लिए जो कवानीन है वो और हैं, और अगर हुकूमत पर हो रही है तो हुकूमत को उसका सियासी जवाब देना चाहिए। ये आपके ओपोनेंट्स का एतराज है आप पर। देखिए ये तनकीद तो खैर किसी पे भी हो सकती है, लेकिन दोबारा मैं आपसे कहूँगा कि ये जो एतराज़ है ना, ये दोबारा उसकी वजह ये है कि जो रिपोर्ट के मैकेनिज्म को ना समझने के नतीजे में ये एतराज़ किया जा रहा है, क्योंकि जो तनकीद या क्रिटिसिज्म या तारीफ की तो बात ही नहीं हो रही इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में तो हमने सिर्फ हार्डकोर डाटा पेश किया है कि ये ट्रेंड्स पाकिस्तान के खिलाफ 150 ट्रेंड्स जो जनरेट हुए वो पाकिस्तान के अंदर से उनको जो हवा नहीं मिल रही थी उनको पाकिस्तान के बाहर भारत से उसको सपोर्ट मिली। हमें ये समझने की जरूरत है कि इंडिया जो है वो किस हद तक हमारे इंटरनल मैटर्स के अंदर ट्रेंड्स बना के उसको जो है वो अपने तरीके से मोल्ड करने की नैरेटिव को कोशिश करता है। फवाद चौधरी साहब जरा ये बताइएगा कि ये एक और मसला है महंगाई का। आपकी गवर्नमेंट के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है, क्योंकि आप लोग फिगर्स दे रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट, आपकी इकोनॉमी बहुत स्मूथ। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।